आप सभी के सहयोग से मार्केट के हाथों एक मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। भगवान बुद्ध की जय। आज इस पर्चे के द्वारा महात्मा बुद्ध की 51 किलो 700 ग्राम की पीतल की मूर्ति का अनावरण किया गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो इस सभा में इस प्रोग्राम को सुशोभित करने के लिए पधारे हैं, कृपया करके आप सभी सम्मानित व्यक्ति जो मंच पर विराजमान बैठ जाइए। महात्मा बुद्ध के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये वो शख्स थे जो एक नेपाल में, जो आज नेपाल है, पहले नेपाल नहीं था। जब इनका जन्म हुआ तब नेपाल नहीं था, जब राजेंद्र प्रसाद थे। नेपाल से होकर के पूरे विश्व में अपना नाम कीर्तिमान स्थापित किया, केवल शांति करुणा की वजह से। सभी को पता है कि महात्मा बुद्ध ने जीव को जीव की पूरी कीमत बताई है कि हर जीव समान है। जीव को जीव की कीमत बताई है कि हर जीव में उतना ही दिल है, उतनी ही जीने की लालसा है जितने इंसान में होती है। चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे कीड़े में हो, चाहे मकोड़े में हो, चाहे हाथी हो, चाहे कोई भी पक्षी पशु कुछ भी है, सभी में सब जीव समान है। मैं आमंत्रित करूंगा श्री संजू जी से और पुष्पांजलि अर्पित करें भगवान बुद्ध के चरणों में। और श्री संजय जी आपसे अनुरोध है भगवान बुद्ध के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। और अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री राजेंद्र करदम जी से, श्री राजेंद्र करदम जी से वे आए और मंच पर भगवान बुद्ध के विचार व्यक्त करें। श्री राजेंद्र करदम जी। आदरणीय बुजुर्गों, माता शक्ति और युवा पीढ़ी के नौजवानों, पूर्व विधायक प्रकाश जी, पूर्व विधायक श्री चांदराम जी और मंच पर बैठे सभी मान्यगण, भाषण आदि ये कोई राजनीति मंच नहीं है। भगवान के चरणों में और बाबा साहब के सब खड़े होकर के मैं जनता से एक अपील करना चाहता हूँ। दरियापुर गांव के आयोजकों से और बारीपुर से जितने भी लोग आए हुए हैं, नांगल से, ओचंदी से, हरेवली से और अन्य गांव से जितने भी महापुरुष माता बहन आए हैं, उनसे एक आग्रह करता हूँ कि जब तक युवा पीढ़ी को हम अपने छोटे छोटे बच्चे को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के बारे में नहीं समझाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, तो तब तक ये युवा पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी। जो हमारी माताएं बहनें हैं ये बाबा साहब को नहीं मानती, खाना पूर्ति के लिए हर घर से में मानते कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम बाबा साहब को तहे दिल से मानते हैं, पर अंदरूनी मन से नहीं मानते। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि बाबा साहब के चरणों में आए और उनको अपने सुमन कर करके उनकी अपनी आत्मा में उतारे। इसी तरह से भगवान बुद्ध सबके अनुयायी है, सबसे सुंदर स्वभाव, क्रोधित का कोई छल नहीं, कपट नहीं, इनके भी विचारधाराओं से अवगत हो। और इनकी पुस्तकें ला करके मैं जितने भी बाबा साहब और बुद्ध भगवान की पुस्तकें कहीं से भी मंगवा करके कलेक्शन करें या वैसे डोनेशन लें, घर घर में एक एक पुस्तक जरूर पूछवाए, यही आग्रह करता हूँ और यही वंदना करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे बीच में पूर्व विधायक भाई वेद प्रकाश जी पधारे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा
कि वे आए और अपने विचार रखें।